नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड लाइन करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। किस एजेंसी ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड स्पेसएक्स एजेंसी ने बनाया है, जो अमेरिका की एक एजेंसी है और इसके जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं। और इसे जो है फॉल्कन 9 से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो यह नई प्रजाति जो है यह केरल में खोजी गई है। चींटी की उकेरिया जोशी उसका नाम रखा गया है। केरल संबंधित कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क और जेंडर पार्क जो है यह केरल में स्थापित किया जा रहा है और वर्तमान में जो है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह पिनरई विजयन जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जो है नए शिक्षा मंत्री जो हैं वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? अब इसका नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रख दिया गया है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर। और पंडित भीमसेन जोशी जो है एक संगीतकार थे। आए थे अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और यह जो है एक एक्टर हैं। और यह अवार्ड जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में जो है अनुराग ठाकुर जो हैं वह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है और सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर संस्कृत मंत्रालय ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है और यह जो है 23 जनवरी को पड़ता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को आप लोग जान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम पहले रॉस द्वीप था, अब उसका जो नाम है वह बोस द्वीप रख दिया गया है। और हावड़ा कालका मेल एक रेलगाड़ी है जिसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह जो है भारत और अफ्रीका के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास हुआ है और यह जो है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है और पहली बार जो है राफेल इसी में भाग लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह युद्धाभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है और वहीं पे जो है वीर सावरकर एयरपोर्ट भी स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसमें जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान 86वां है और यह रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। आए थे अगला प्रश्न लोग। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है बड़े राज्यों की श्रेणी में और यह रिपोर्ट जो है यह नीति आयोग ने जारी की है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 को। और जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है
वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुई है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में जो है इसके सीईओ जो हैं वह अमिताभ कांत जी हैं और राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया था? तो एम्स के जो सफाई कर्मी हैं मनीष कुमार, उन्हें जो है भारत का पहला टीका जो है कोरोना वायरस का लगा था और इसकी जो कोरोना वायरस टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी वह 16 जनवरी 2021 से भारत में हुई थी। 16 जनवरी 2021 में पहला टीका मनीष कुमार को लगा था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्तमान में भारत की 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है? तो जिसका नाम है वह वासुकी है। भारत की मालगाड़ी सबसे जो लंबी है उसका नाम वासुकी है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 3.5 किलोमीटर है और इसमें टोटल जो है 5 इंजन जो है लगे हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आत्मनिर्भरता हिंदी शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सफोर्ड किस देश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बीसीसीआई ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है? तो बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को पहली बार रद्द किया है कुल 87 सालों के मध्य और रणजी ट्रॉफी जो शुरुआत हुई थी वह 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी की 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी जो शुरुआत हुई थी वह 1934 में जो है पहला मैच खेला गया था रणजी का। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज़ बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत की जो रैंक है वह 53 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वह 53 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यह जो सम्मेलन हुआ है यह गोवा में हुआ है और इनटू द डार्कनेस फिल्म ने जो है 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जो है जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है वह कौन सा वह आपको बताना है। तो यह जो है 7वां स्थान भारत का है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह जो है बिहार के निवासी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी में झड़प हुई थी और उसी में जो है बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है महावीर चक्र प्रदान किया जाएगा उन्हें। आते हैं अगला प्रश्न लोग, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो है एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास महिला की। और जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टोनिया की जो राजधानी है वह ताल्लिन है और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है एस्टोनिया की। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र में जो है जेल पर्यटन पहल शुरू हुई है और यह पहल जो है
यह यरवदा जेल से शुरू हुई है जो पुणे में स्थित है। और इसी जेल में जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था, यरवदा जेल में। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई? तो यह लखनऊ मेट्रो में जो है सबसे पहले अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई और यह जो है 1984 में सबसे पहले चलाई गई। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह डेनमार्क ने जीता है हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब। आए थे अगला प्रश्न लोग, अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है एनडी जेसी को नियुक्त किया गया है अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इससे पहले जो है जेफ बेजोस जी थे अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब नए अधिकारी जो बने हैं कार्यकारी अधिकारी वह एनडी जेसी बनी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केरल में जो है देश का पहला जेंडर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की जो स्थापना की जा रही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो यह क्रिकेट की ट्रॉफी है और यह जो है तमिलनाडु ने जीती है और तमिलनाडु की जो कप्तान हैं जो है वह है दिनेश कार्तिक जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल जो है 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है अब 74% हो गई है एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो यह लद्दाख में स्थापित होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। आए थे अगला प्रश्न लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा की महिला वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से जो है पुरस्कारित सम्मानित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह महाराष्ट्र का महोत्सव है काला घोड़ा महोत्सव और यह जो है फरवरी माह में आयोजित किया गया था। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक जो बने हैं वह अजय माथुर जी बने हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो अपने भारत में ही है और यह जो है गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। आए थे अगला प्रश्न लोग, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो यह उड़ीसा में रखी गई है देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव और यह जो है बिरसा मुंडा के नाम पर यह स्टेडियम होगा, बिरसा मुंडा के नाम पर जो है यह स्टेडियम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी को स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? यह आपका होमवर्क आप लोग कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग बाय एपी सर में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।